अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। एक तो कोरोना वायरस ने पहले ही कोहराम मचा रखा है, ऊपर से ये आतंकवादी भी नहीं मानते। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि अल बद्र आतंकवादी संगठन के 4 आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकवादियों को मौका दिया गया कि वो आत्मसमर्पण कर सकें। 3 आतंकवादी नहीं माने, उन्होंने मुठभेड़ शुरू कर दी। एक आतंकवादी मान गया सुरक्षा बलों की अपील को, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। क्या है पूरा वाक्य, आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों की। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग अभी भी इस लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कर्फ्यू को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहते हैं कश्मीर घाटी के लोग, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा सबसे पहले नजर डालते हैं शोपियां में हुए इस एनकाउंटर पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में गुरुवार को एक मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक आतंकवादी ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के कनिगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात में इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि जैसे ही अल बद्र संगठन के 4 स्थानीय आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला तो सुरक्षा बलों ने अत्यधिक संयम बरता और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों के परिजनों को भी वहां बुलाया गया ताकि समर्पण के लिए उन्हें मनाया जा सके। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण की पेशकश ठुकरा दी और गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि 3 अन्य मारे गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी की पहचान तौसीफ अहमद के रूप में की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान शोपिया के खाजापुरा के दानिश मीर, मोहम्मद उमर भट्ट और राबेन इलाके के निवासी जैद बशीर रेशी के तौर पर हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वे सभी अल बद्र आतंकी संगठन से जुड़े थे। प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने अत्यधिक संयम दिखाने के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा की, जिसके कारण एक भ्रमित युवक की जान बचाने में कामयाबी मिली। प्रवक्ता के मुताबिक मुठभेड़ स्थल से कारतूस और आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4716 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में बुधवार को कुल मामले 1,96,585 हो गए। वहीं 52 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या 2,510 पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र से 1518 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कश्मीर क्षेत्र में 3,198 मरीजों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा 1,125 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जम्मू में 598 और बारामूला में 511 मामले मिले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 39,628 हो गई है, जबकि 1,54,447 मरीज अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश में संक्रामक रोग से मरने वालों की संख्या 2,510 हो गई है। पिछले 24 घंटे में जम्मू क्षेत्र में 28 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि कश्मीर घाटी में 24 संक्रमितों ने वायरस के कारण दम तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में इस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन लोग फिर भी सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज तो किए ही जा रहे हैं, साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे वाकये देखने को मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कश्मीर में लगाए गए लॉकडाउन के बारे में उपायुक्त क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे स्थानीय लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए क्या राय रखते हैं। पिछले साल जैसे लॉकडाउन किया गया था, इस साल का लॉकडाउन और पिछले साल के इसमें काफ़ी फ़र्क है। इस साल जो है ज़रूरत की चीज़ें जो है चलानी है। पिछले साल जो है हमें पता नहीं था कि इसका फैलाव कितना हो जाएगा। डेफिनेटली चिंता की बात है। लोगों को मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकल लीजिए। आपने आपके घर में ही रहना आपकी खुद की सेहत के लिए ज़रूरी है। पैनिक से चीज़ें हल नहीं होती है। डेफिनेटली चिंता होनी चाहिए, डर होना चाहिए, लेकिन साथ में जो है रीज़नेबल नॉलेज भी इसका होने की ज़रूरत है। कोविड ऐसी चीज़ नहीं कि जो
अभी भी हवा में से फैल रही है। ऐसी चीज़ ये है कि जहाँ नज़दीक जाते हैं अनसेफ एक्सपोजर बढ़ जाता है, वहीं हमें कोविड का कांटेक्ट होने की खतरा रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे एरिया से आप दूर रहे जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, खास करके लोग मास्क पहने बगैर है, और घर से बाहर बहुत ही ज़रूरी है तो ही निकल लीजिए। जी, मेरा नाम फिरदौस है। अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि दिन ब दिन केस तो जो है तो वो बढ़ रहे हैं। और लोग, अगर हम बात करेंगे लोग तो टेस्ट से मस नहीं हो रहे हैं। आज भी मैंने देखा ट्रैफिक चल रहा था, क्यों नहीं ये लोग टेस्ट से मस नहीं हो रहे। अगर हम ऐसा ही करेंगे फिर हम कब सुधरेंगे? अगर हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो फिर तो हालत तो ज़्यादा से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। अभी हम गुजारिश करते हैं लोगों से, और एडमिनिस्ट्रेशन है भी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप स्टेप उठाइए। आप थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, सिक्योरिटी को थोड़ा सा ये पावर दीजिए कि तो वो लोगों को थोड़ा सा हिदायत दे कि लॉकडाउन का पालन करें। देखिए, पहली बात जो लॉकडाउन हो गया, ये अभी नीड ऑफ द अर्थ थी, क्योंकि जैसी हालात पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, जैसी हालात अगर हमारे कश्मीर में हुई तो अगर इंडिया में 3000 मर रहे हैं, यहाँ 8000 मरेंगे, क्योंकि बेड ICU जो बेड है वो उनकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन जो ये लोग घूम रहे हैं, इनका थोड़ा मुझे लगता है दिमाग जो है थोड़ा कम है, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं वो दूसरों का ख्याल क्या रखेंगे। इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, FIR काटना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो कोविड के केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी अब 5000 का जो आंकड़ा है वो मतलब रोज़ आते हैं केसेस, और जो अमवात हैं, जो डेथ्स है वो 50 के करीब रोज़ होते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए ये कोई गवर्नमेंट का कर्फ्यू नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। इसको रोकने के लिए हमारे पास खाली कुछ साधन से एक लॉकडाउन है, मास्क्स है, दूरी रखनी है, तब जाके ये जो महामारी है हम इससे निजात पाएंगे। हाँ, लोगों को या तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी बाशऊर लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, और समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो या तो वो समझते नहीं या तो वो समझना नहीं चाहते हैं। तो उनसे गुजारिश करते हैं कि ये जानलेवा बीमारी है, अल्लाह ना करे कि किसी की जान इससे जाए। जो जिनकी जान चली गए उनको अल्लाह शांति दे, और मेहरबानी करके आप जो भी गवर्नमेंट की SOPs है उनको आप फॉलो कीजिए, तब जाके हम इस जानलेवा बीमारी से निजात पाएंगे। इसमें आप कोई ये जो आप जहालत दिखाते हैं, इसमें आप कोई जहालत नहीं दिखाई। ये बीमारी है, हमारे जम्मू कश्मीर को भी इसने अपने लपेट में लिया है। इंक्रीज़ हो रहे हैं केसेस और लगातार वायलेशंस भी हो रही हैं, और अगर आपको जैसा मालूम होगा कल भी बहुत सारे ऐसे FIRs लगे हैं जो वायलेशन नज़र करते आ रहे थे लॉकडाउन की। और पहले मेन चीज़ तो ये है, आप देखिए कल की जो रेशो है, कल का जो रेशो है केसेस का, अब हम 5000 का जो आंकड़ा है उसको टच करने वाले हैं। 4800 केसेस कल थे और 52 डेथ्स भी कल हुई थी। तो हम दिन ब दिन कम नहीं हो रहे हैं, हम दिन ब दिन जो केसेस में उनमें इजाफा हो रहा है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी आप देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ जो 3 हफ्ते हैं वो काफ़ी क्रूशल है। हमें जो अपनी मूवमेंट है, अननेसेसरी मूवमेंट है, उसको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। लेकिन आप देखिए किस तरह से लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, और उतना ही जो सड़कों पे ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक रश है लोगों का, वो भी बढ़ रहा है। मान लीजिए सरकारी मुलाजिम दफ्तर जाता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम सुबह जाता है, शाम को वापस आता है, लेकिन दिन में कौन से लोग घूम रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। अब देखिए, आप चेकिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, जहाँ पे आपके ID कार्ड चेक किए जाते हैं, जहाँ पे नाके लगे हैं कि कौन वायलेशन कर रहा है, कौन अननेसेसरी सड़कों पे घूम रहा है, लेकिन वो भी आपके कुछ मखसूस नाके हैं। अब लोगों को पता है कि किस जगह पर नाका है, वो एक ऑल्टरनेट रूट पकड़ के कहीं और जगह से निकल जाता है। आपको अगर वाकई केसेस कम करने हैं, आपको अगर वाकई SOPs को लोगों को फॉलो करवाना है, देखिए लोग लगातार सड़कों पे निकल रहे हैं, आप FIR काट रहे हैं, लेकिन FIR काटना एक सलूशन नहीं है। आप लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट कीजिए। देखिए, जब आप लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट करेंगे तभी आप देखिए, पिछले साल इस वक्त की बात करेंगे तो केसेस काफ़ी कम निकल रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले 6-7 गुना ज़्यादा अभी केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। उसी हिसाब से लोग भी सड़कों पे निकल रहे हैं। लोगों को अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा
लोगों को अननेसेसरी जो अपना विज़िट है वो सड़कों पे नहीं करना चाहिए, SOPs को फॉलो करना चाहिए। अभी भी देखिए इतनी अवेयरनेस करने के बाद भी 5000 के केसेस तकरीबन निकल रहे हैं। अभी भी ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो सड़कों पे विदाउट मास्क निकल रहे हैं, अननेसेसरी गैदरिंग्स कर रहे हैं। आप अमीरा कदल के पार जाइए, देखिए कितनी गैदरिंग है। आप जहांगीर चौक देखिए कितनी गैदरिंग है। आप देखिए ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं। आपको कुछ मखसूस चेकिंग पॉइंट नहीं रखने हैं। ओवरऑल जिस तरह से पिछले साल आपने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि आने वाले 3 हफ्ते काफ़ी क्रूशल है, तो अगर आपको वाकई लगता है कि 3 हफ्ते क्रूशल है, हमें इन 3 हफ्तों में केसेस कम कराने हैं, तो सरकार को भी सीरियस होना चाहिए। एक लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए। अननेसेसरी जो लोगों की मूवमेंट है उस पर कदगन लगानी चाहिए और लोगों को भी सीरियस होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, देखिए आप खुद को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, शाम को अपनी फैमिली में जा रहे हैं, फैमिली को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। आप देखिए उन लोगों का हाल, देखिए उन लोगों से पूछिए जिनके घर में इस वजह से किसी की मौत होती है। उन लोगों से पूछिए जिनके घर के अहल खाना अस्पतालों में पड़े हैं, ऑक्सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, बेड का इंतज़ार कर रहे हैं। वो जानते हैं उन पर क्या बीतती है। खुदा ना करे हम सबको वैसा दिन देखना पड़े, तो उसके लिए हमें खुद भी सीरियस होना पड़ेगा और सरकार को भी किसी हद तक सीरियस होना पड़ेगा।